तो सबसे पहले ज़रा शुरू कर लेते हैं एहतजाजी मुजाहरों के हवाले से। इलेक्शन में जो धांधली के हवाले से इल्ज़ाम हैं तहरीक इंसाफ के, उसको लेकर पार्लियामेंट के अंदर तो हमने 2 रोज़ देखा जिस तरह का उद्यम मचा रहा है। उससे नज़र आ रहा है कि अगले 5 साल जितना भी 5 साल तो गिवन टेन्योर है, जितना भी असम्बली चलती है उसमें हुकूमत को जो है वो आराम से नहीं बैठने दिया जाएगा। ना शहबाज शरीफ को तकरीर करने दी जाएगी, ना मियां नवाज शरीफ को तकरीर करने दी जाएगी। वो असम्बली तक पहुँच तो गए लेकिन शायद वहाँ पे खिताब भी ना कर पाए। अब सड़कों पर भी तहरीक इंसाफ ने माहौल गर्म कर दिया है। तो अब वो मुख्तलिफ पार्टी से अपने हम ख्याल लोगों से रब्ते कर रहे हैं जिनको लगता है कि इलेक्शन रिग्ड था। आपकी राय भी चूँकि यही है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, तो आप भी क्या इनको ज्वाइन करेंगे प्रोटेस्ट में कल को जाके? अगर कोई तहरीक शुरू होती है धांधली के खिलाफ? नहीं लड़ा, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन आपकी एक सोच, आप इस पे अपनी राय का इज़हार कर रहे हैं। सोच मैं जो लोग कह रहे हैं उसकी बात करता हूँ कि लोग इन रिजल्ट को कबूल नहीं कर रहे। सही, खासतौर पर पिंडी डिवीजन में कोई शख्स भी रिजल्ट मानने को तैयार नहीं। मायूसी है लोगों को, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया। ये इलेक्शन कमीशन का काम था कि ये मामलात पैदा ना होने देता। ये उसकी बड़ी नाकामी है। और उसके बाद जुडिशरी की नाकामी है कि वो भी इन मामलात को एड्रेस करने में नाकाम रहे हैं। जहाँ पर अभी तक तो पिटीशन लेके पीटीआई पहुंची नहीं है वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सर पिटीशन की बात नहीं होती, सो मोटो पावर्स भी है ना। जब पूरे मुल्क में ये शोर मचा हो कि मेरे पास फॉर्म 45 है, उधर फॉर्म 47 जारी हो गया है, आपस में मुताबिकत नहीं है। दोनों फॉर्म इलेक्शन कमीशन के हैं, दोनों जारी करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 46 भी है। तो ये क्या हुआ है? एक जिम्मेदारी और भी बनती है इलेक्शन कमीशन की सर। वो इलेक्शन एक्ट के तहत उन्होंने 14 दिनों के अंदर जी वो सारे फॉर्म 47 अपलोड करने होते हैं वेबसाइट पे। फॉर्म 47 तो कर दिए गए, फॉर्म 45 अभी तक उन्होंने अपलोड एक भी नहीं किया। ये आपने भाम इतना पैदा कर दिया सिलेक्शन के बारे में, इसका नोटिस जुडिशरी को सो मोटो, यही इसीलिए सो मोटो पावर्स हैं उनके पास कि जब मुल्क का के आईनी जो मामलात हैं उनके बारे में वहां पैदा हो जाए तो वो अपने स्टेप इन करते हैं और उसको हल करते हैं। तो सर ये मामला आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? ये स्टेबिलिटी आएगी? जिस तरह से हम देख रहे हैं असेंबली के अंदर भी माहौल काफी गर्मा गर्म है, बाहर भी आज से तरीके से आपने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। बहुत मुश्किल होगा, यकीन करें। ये इलेक्शन, मैंने पहले कहा था, अगर ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो गए तो आगे हुकूमत चलाना बड़ा मुश्किल होगा। नुकसान मुल्क का ही होगा। यहाँ किसी को इक़्तिदार मिलेगा, कोई अपोजिशन में बैठेगा, किसी को कोई कुर्सियाँ मिल जाएंगी आईनी, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। ये बड़ी वाज़ेह बात है। वैसे नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर आपने भी काफ़ी करीब उनके साथ काम भी किया है, वो आपको लगता है कि उनको असेंबली में आना चाहिए था? इतना सब कुछ जो हो गया था, चूँकि उनके साथ जो हो रहा है असेंबली में, वो वोट डालने भी जाते हैं, 15 बंदों को साथ लेके उन्हें जाना पड़ता है वोट डालने के लिए, जो कि पीटीआई ने सख्त उनका घेराव किया हुआ है असेंबली के अंदर। नहीं, ये किसी को हक नहीं है कि किसी के साथ बदतमीजी करे या घेराव करे। आप अपना एहतजाज करें, आपका हक है। मियाँ साहब को तो हक हासिल है कि वो पीटीआई के खिलाफ एहतजाज करें जिसने उनको जेल में डाला। तो ये अजीब से मामलात हैं। बहरहाल यही हमारी बदकिस्मती आज सियासत की, हमने इसको गाली गलोच तक एक दूसरे पर हमलावर होने में हमने वक्त गुजारा है। पिछले 5 साल तो ऐसे ही गुजरे हैं और नुकसान मुल्क का हुआ है। ऐसा ही है। इक़्तिदार में सारी जमातें नहीं है, कौन सा काम किया उन्होंने ये बता दें। तो सर जब ये ज़ाहिर है ये बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी इस वक्त है मुल्क के अंदर के, जब हम देख रहे हैं कि मुआशी सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमें फ़ौरन एक IMF प्रोग्राम में भी जाना है, चूँकि हमारी हम अभी भी एट द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी हम खड़े हैं। तो ऐसे में सर अगर ये इस्तेकाम अगर नहीं आता तो उसमें फिर नुकसान तो ऑब्वियसली मुल्क का ही है। तो नून लीग आपको क्या लग रहा है फिर किसे लेके आए? वजीर ख़जाना, असल जिम्मेदारी तो वजीर ख़जाना के ऊपर है सारी, अगली जवानी है। तो इसहाक डार कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको मर्जी ले आए। यकीन करें इन हालात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं सर, ज़ाहिर है आपने सारा डिपेंडेंसी आपकी मईशत के ऊपर है कि मईशत चलेगी, सारा सिस्टम चलेगा, मुल्क में चलेगा, मुल्क को चलाना है सर। IMF का प्रोग्राम चलाएगा, वो आपको कहेंगे ये काम करने हैं आपने, आप वो काम करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना जो मर्जी हो, कोई इतनी बड़ी वहाँ पर। वैसे करो वज़ीर ख़ज़ाना के लिए इसहाक डार इस कंडीशन के अंदर एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं या कोई मुख्तलिफ बंदा आना चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स जो सोल्यूशन? ये वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी है। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ सोल्यूशन बड़े मुश्किल हैं। यहाँ पर आपको मैनेज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। आप एक प्रोग्राम में हैं, आपकी हर चीज़ वो डिक्टेट करता है प्रोग्राम। वो आपको दुश्मन नहीं है। Exactly. आप उनके पास गए हैं कि हमारी मदद करें, हम मईशत को चला सकें, तो आपने उनके साथ मिलकर काम करना है। इसलिए डायरेक्शन आपको तकरीबन वहीं से मिलती है। अब आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन इसमें क्या होगा? इसमें अगर कोई ऐसा आदमी हो जो इन मामलात को चलाने का तजर्बा रखता हो, जो, और मैं हकीकत साहब कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान में सिर्फ इस्माइल साहब नज़र आते हैं जो ये काम कर सकते हैं। बाकी
मामला चलता ही रहेगा। सही। तो सर ये जो पीटीआई ने खत लिखा है IMF को, इन हालात के अंदर वो खत कितना डैमेजिंग हो सकता है इस प्रोग्राम के हवाले से? इसकी कोई गुंजाइश नहीं। ये बहुत ज्यादती की है पीटीआई ने, और पीटीआई ने पहले भी ये काम किया था। जब आप देखें, आपके अंदरूनी मामलात हैं, उसको अब आपने यहीं हल करना है। आपका जो एक्सटर्नल फेस है वो एक होना चाहिए। ये स्टेट का मामला है, ये मुल्क का मामला है। आप उसको मजीद नुकसान पहुंचाने के मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये आपको कोई हक हासिल नहीं। अब दो और आए ना कि एक तो राय है कि IMF इस तरह की चीज़ों को कंसिडर नहीं करता, दूसरा ये कि अगर इन हालात में कर देता है कंसिडर, तो कितना डैमेजिंग हो सकता है, ये नहीं कितना इसका असर हो सकता है प्रोग्राम के ऊपर, इस IMF प्रोग्राम नहीं, वो पाकिस्तान मच नीडेड है पाकिस्तान के लिए। कंसिडर वो नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है ना करना चाहिए, लेकिन उसका एक तासुर तो मिलता है ना कि ये मुल्क ही डिवाइडेड है। आज हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, तफरीक नहीं चलेगी। इसलिए आज के मामलात का हल ही ये है कि इस इत्तेफाक को पैदा करें। ये जो गाली गलोच और ये एक दूसरे पर हमलावर होना असेंबली के अंदर, बैलेट बॉक्स में जो कुछ हुआ है नहीं होना चाहिए था। ये इलेक्शन कमीशन का फेलियर है, जुडिशरी का फेलियर है, उसको एड्रेस नहीं कर सकते। बैलेट बॉक्स तक तो मामला ठीक था, वो मामला काउंटिंग में जाके फिर आगे वही बैलेट बॉक्स फॉर्म 45 तक मामला ठीक है, उसके बाद सारे मामला जो है नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ। बैलेट बॉक्स मतलब है कि जो पोल हुआ है, एग्जैक्टली जो इलेक्शन का प्रोसेस है। तो सर ये बताएं मुझे कि ये जो एक ज़ाहिर है सेंटर में हालात की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी नून लीग जो है जिस तरह से चल रही है, पीपल्स पार्टी बाहर बैठेगी, वजारतें नहीं लेगी। मेरी इतला तो ये वजारतें वो लेंगे, उसके बगैर वो रह नहीं सकते, वो आएंगे वजारतें लेंगे। ये किस तरह चलेगा मामला और ये कितना चल सकता है आगे, ये आपको लग रहा है देर पा, गिवन दो पार्टीज आपस में अभी भी दिल में जो उनकी एक दूसरे के खिलाफ जो जज्बात हैं हवाले से, वो इलेक्शन से पहले भी आपने देखे? देखिए ये बदनसीबी है। पीपल्स पार्टी PDM में थी, फिर वो छोड़ के चले गए, फिर हुकूमत में शामिल हो गए अदम एतमाद के बाद, फिर इलेक्शन के प्रोसेस में उन्होंने बहुत सख्त बातें की उसी हुकूमत के खिलाफ जिसका वो हिस्सा थे, और इल्ज़ामात लगाए PMLN पर। आज वो कह रहे हैं जी हम इत्तेहादी नहीं हैं बट सपोर्ट करेंगे। ये अनोखा तरीका है जिससे इससे पहले मैंने कम से कम सुना नहीं है। तो आप क्या गवर्नमेंट बेंचेस पर होंगे या अपोजिशन बेंचेस पर होंगे? बैठ वो ट्रेजरी बेंचेस पे जी, ट्रेजरी बेंचेस पे बैठेंगे, फिर आपको सपोर्ट करना, आईनी ओहदे भी ले रहे हैं सारे जी। फिर आप इत्तेहादी हो गए ना, आप उस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जो वजूद में है। और अगर उनके 55-60 के करीब मेंबर हैं, उनके बगैर अक्सरियत नहीं होगी। तो ये अच्छी कैलकुलेशन है आवाम की पर्सपेक्टिव से कि भाई पीपल्स पार्टी वो मुंतखब करवा रही है हुकूमत, लेकिन चूंकि वो एग्जेक्टिव वो नहीं ले रही, वजातें नहीं ले रही, तो बोझ जो है अनपॉपुलर फैसलों का वो पीपल्स पार्टी में नहीं आएगा, जो उनकी सोच है, जिस सोच के तहत वो ले नहीं रहे फिलहाल वजातें। नहीं, अगर आप हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, अनपॉपुलर फैसले भी पार्लियामान में से आएंगे ना, ऐसे ही है, तो वो फिर आप सपोर्टर बन जाएंगे। वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं क्योंकि मुश्किल फैसले तो आने ही आने। तो ये बड़ी एक अनोखी सोच है और उससे हुकूमत मजीद कमज़ोर होगी, क्योंकि आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे मोहताज होंगे पीपल्स पार्टी के वोट के। इसके अलावा सर मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ की चॉइस, यानी मरियम नवाज़ एज वज़ीर आला पंजाब, कैसी चॉइस है ये पार्टी का फैसला है जी। ये चॉइसेस पार्टियां करती हैं कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये सब उनके फैसले हैं। आपकी नज़र में ये कैसी चॉइस है? मैं इस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ये चॉइस नहीं है। मैं फैसले नहीं करता। एक जमात का फैसला है, वही समझते हैं बेहतर है, तो यकीनन आप पार्टी में होते, आप इसकी हिमायत करते हैं, मुखालफत करते हैं? अब जब पार्टी फैसला करती है तो सबका फैसला होता है, ये उसकी हिमायत मुखालफत की वहाँ गुंजाइश नहीं होती। सही हो गया। तो सर इसके अलावा मुझे ये बताएं कि नून लीग को पंजाब में ज़रा गवर्नमेंट मिल गई है, वहाँ पे सेंटर में भी गवर्नमेंट उनकी आ गई है, तो एक वो सर्वाइवल का जो चैलेंज था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन तक, आपको लग रहा है कि अब उससे वो निकल जाएंगे या मजीद उसमें वो डीप जा रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा जी। मेरा ज़ाती ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को नुकसान होगा ये इक़्तिदार लेने में। बोझ, इक़्तिदार का बोझ भी उन पे आएगा, और आज जो मैंडेट का मामला है, मैंडेट पे जो शक और शुबा है, उसका बोझ भी उनको उठाना पड़ेगा। ज़्यादा तो गवर्नेंस का होगा और साथ ये वाला मामला। तो गवर्नेंस तो बाद में आएगी ना, पहले तो बुनियाद ही जिस चीज़ की अगर ठीक ना हो तो गवर्नेंस क्या, लेजिटिमेसी ऑलरेडी इन क्वेश्चन है। सब बातें क्वेश्चन पे आ जाएंगी, ये आपको मजीद कमज़ोर कर देंगी। तो सर इससे ज़ाहिर है आगे चल के अगर हम देखें तो फिर बेनिफिशरी कौन है इसका? पीटीआई या बेनिफिशरी, या पीपल्स पार्टी भी पंजाब में स्पेस ले सकती है नून लीग की? बेनिफिशरी तो अगर आप सियासी तौर पे देखें तो बेनिफिशरी तो पीपल्स पार्टी ही है। इनके पास 2 हुकूमतें भी हैं, वफाक में भी एक किस्म। लॉन्ग टर्म की बात करूँ आगे की, बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, लॉन्ग टर्म तो वक्त बताएगा कि क्या होता है। पाकिस्तान में एक दिन का भी पता नहीं होता प्रॉपर्ली। वैसे भी इलेक्शन का पता नहीं होता, इलेक्शन कहाँ चला जाए।
तो सर आपकी ज़रा एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं, तो क्या कब तक आप पार्टी की लॉन्चिंग कर रहे हैं और किस सोच के तहत पार्टी बना रहे हैं? और मेरे ख्याल से तो पार्टियों का मसला नहीं है, पार्टियां तो बहुत है, मसला तो निज़ाम का सारा। तो देखिए, पहली बात है कि मेरी कोई सियासी जमात नहीं है, मैंने कोई सियासी जमात मैं नहीं बना रहा। मैंने पहले भी कहा, एक सियासी जमात, इससे ज़्यादा सियासी जमातों की गुंजाइश मौजूद है, आज ज़रूरत है मुल्क में। और मैं ये समझता हूँ, मैंने सिलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इलेक्शन जब आपको बाहर रखे, बट मैं सियासत मैं जिम्मेदारी समझता हूँ कि मुल्क में सियासत करूँ। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया है, एक तजर्बा दिया है 35 साल का, उसको मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो जो सियासी जमात बनेगी, बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि बनाएं और जल्दी बनाएं, तो मैं इंशाल्लाह उसका हिस्सा होऊंगा। मुझे मुस्लिम लीग ही के नाम से कोई होगी, साबका लहका या कोई नाम देखें, जो भी नाम वो रखेंगे, लेकिन मकसद ये होगा कि मुल्क के मामलात को हल करने के लिए मसाइल पर बात की जाए, उनको हल करने की कोशिश की जाए। कितने लोग हैं सर इनिशियली जो कि इस पार्टी के आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं? आप मिफ्ता इस्माइल साहब हो गए, जुबैर साहब हो गए, लोग आप जितने चाहिए आपके पास होंगे। आपने बात सोच की है। आज सब जमातों के पास लोग तो हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, लेकिन क्या उनके अंदर वो सोच है कि मुल्क के मसाइल को हल कर सकें? वो तो नज़र नहीं आई। सारी जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, आज भी हैं। आज भी आप देख लें, इलेक्शन का प्रोसेस गुजरा है, आज हुकूमतें बन रही हैं, सिर्फ बात कुर्सियों की हो रही है। किसको क्या मिलना है, किसको क्या चाहिए, कौन क्या मांग रहा है। तो आपकी बहन भी जो सेनेटर है नून लीग की तरफ से, वो नून लीग के साथ ही हैं या वो भी आपके साथ आ रही हैं? नहीं, वो नून लीग के सेनेटर हैं, ये उनकी मर्जी है, अगर वो आना चाहें तो ज़रूर। हम तो हर एक को दावत देंगे जो हम समझते हैं कि जमात में लोग आते हैं। और आसिफ किरमानी साहब? तो मैं कोई किसी से मैंने बात नहीं की अभी। अच्छा। दूसरे लोग ने, मुझसे लोगों ने बात की है, आज की नहीं, आज से साल पहले से लोग, जब हमने रीइमेजिनिंग पाकिस्तान शुरू किया था, जी हाँ, बहुत से लोगों का ख्याल था कि उस वक्त जमात बना देनी चाहिए। लेकिन हमारी उस वक्त कोशिश ये थी कि हम इन जमातें जो हैं इनको एक वेकअप कॉल दें कि भाई मुल्क में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल उसका कोई असर जमातों पर नहीं हुआ। कब तक आ जाएगी सर? ये बजट के बाद आ रही है, बजट से पहले आ रही है, या इसी 2024 में आ रही है? मेरा ख्याल है जितनी जल्दी आए, एक प्रोसेस होता है जमाने का, उसको पूरा करना पड़ेगा। ये आज अगर शुरू करते हैं 2-3 महीने का ये काम है, 2-3 महीने का। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि आप ज़रा सियासत को बड़े करीब से आपने सारी चीज़ों को देखा है, इक़्तिदार के वादों में जो जिस तरह से जोड़ तोड़ होती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब वो इतने इंपॉर्टेंट इस वक्त क्यों हो गए सारे सियासी मंजरनामे के अंदर के? पीटीआई भी उनके पास भागी भागी जा रही है, नून लीग पहले उनको मना कर दिया, साग डाल भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। अब वो रोज़ाना सुबह पीटीआई जाती है, दोपहर में नून लीग, शाम में पीटीआई, रात में फिर मियां नवाज शरीफ साहब खुद भी उनके पास चल के जा रहे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमती बेंचेस पे बैठा होना, क्या हुकूमत इसे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी समझ रही है कि भाई उधर हुए तो बड़ा खतरा रहेंगे हमेशा? वो मौलाना साहब के पास जो दलील की ताकत है ना उसका कोई तोड़ नहीं है। मौलाना साहब अकेले भी हो, बाकियों पे हावी होते। अच्छा। उन्होंने साबित कर दिया इस इलेक्शन में भी एग्जैक्टली कि आज कम सियासी पार्लिमानी ताकत के साथ भी लोग मुताज उन्हीं के। वजन उनका बहुत ज्यादा है, वजन उनका जो है, और उनकी स्ट्रीट पावर से ये कुमते खाइफ होती है। क्या होता है मामला के, क्यों उनके पीछे? दलील की ताकत जो है, मौलाना साहब से आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आप उनसे बहस नहीं कर सकते। अच्छा। बहस वो आपसे जीत जाएगी। वैसे उन्होंने वोट तो नहीं दे रहे वज़ीर आज़म को, वो 3 दिन के लिए कराची चले गए, इसे मतलब नून के साथ वो नहीं आ रहे, चाहे जो मर्जी वो करें। उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टांस लिया है जो मेरा ख्याल उनकी सियासत के लिए बेहतर, शायद मुल्क के लिए भी बेहतर हो। और मौलाना तो कह रहे हैं कि भाई ये हुकूमत नहीं चलेगी किसी सूरत की, ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। मौलाना तो बड़े कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर, तो लगता है कि पीटीआई और मौलाना इकट्ठे मिलकर कोई असॉल्ट कर सकते हैं। नहीं, पीटीआई और मौलाना साहब तो शायद नहीं मिलेंगे, लेकिन मौलाना साहब अगर कह रहे हैं तो उनकी बात में वजन होता है हमेशा। और पीपल्स पार्टी फिर इसमें कोई क्लिनिकल रोल प्ले करेगी आगे चल के? आपको लग रहा है कि चलेगी इनके साथ, या किसी सारी पीपल्स पार्टी के हाथ में है? जिस दिन चाहेंगे हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस हुकूमत की डोरें पंजाब में भी तो हर गवर्नर उनका अपना बैठ के ऊपर चेक के लिए, लेकिन यहाँ तो सेंटर में तो गवर्नमेंट है ही मुतहम्मली पीपल्स पार्टी के जो है उस पर अटकी हुई है सारी। अच्छा, लॉन्ग टर्म में आप क्या देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स को खान साहब के वाले से उनका मुस्तकबिल? देखिए, पीटीआई ने एक जो महमूद अचकज़ई वाली चॉइस थी उससे तो वो कन्फ्रंटेशन की तरफ ही जा रहे हैं। हाँ, एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लिया हुआ है। ये कन्फ्रंटेशनल स्टांस जो है वो फंस गए, मैं ये समझता हूँ वो भी फंसे हुए हैं कि वो भी पीछे हटेंगे तो उनका वोट बैंक डिस्टर्ब होगा। ये बदनसीबी है कि आज एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस जो है उसको तकबीयत मिली है। ये नहीं होना चाहिए था। एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को दूर रखती इन मामलों से तो बेहतर होता। बहरहाल वो नहीं हुआ। तो अब
रास्ते थोड़े हैं। तो सर मुझे ये बताएं कि चॉइसेस बड़ी कम हो इस गई। सारे में ज़ाहिर है सर मुल्क को आगे लेके चलना है, मुल्क को आगे लेके चलना है, निकालना है सारे भंवर से। उसका आप ही हमेशा एक बात करते हैं कि एक रिकन्सिलिएशन की फिजा हो, सारे बैठे आपस में। तो कौन है जो सबको बिठा सकता है इस वक्त? ऐसा होना चाहिए और ज़ाहिर है बैठना सबका ज़रूरी है। इलेक्शन से पहले नहीं बैठे ना, उस वक्त बैठते तो हो जाता। अब तो हुकूमत अब तो कुर्सियाँ आ गई है ना। हाँ। मेरे पास भी कुर्सी है, किसी और के पास भी कुर्सी है, वो कहेगा कि मैं कुर्सी क्यों छोड़ूं। तो लेकिन इससे बात बनेगी नहीं। आज मामला चलेगा नहीं। आज थोड़ा दिल में भी वसअत पैदा करनी पड़ेगी, कुछ मुल्क की बात करनी पड़ेगी, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जैसे आप कहते हैं सोचना पड़ेगा। और वो यही है कि सारे इकट्ठे बैठें। आप यकीन करें, जिस दिन इस मुल्क में ये 6-7 आदमी इकट्ठे बैठे हुए नज़र आए, आपके मामलात का हल जो है, मसाइल का हल शुरू हो जाएगा। सर वैसे बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप इसमें कोई ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं कि नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सारों को इकट्ठा बिठाया जाए और लेके चला जाए, कोई हल निकाला जाए पाकिस्तान का कुछ इश्यूज पे? ज़ाहिर है एक प्रिंसिपली एग्री किया जाए भाई इन पे पॉलिटिक्स नहीं करनी, बिलखुसूस इकॉनमी हो गई हमारी। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने कहा भी था, लेकिन जिस हद तक तफरीक बढ़ चुकी है ना, ये ज़रा मुश्किल होगा। इसमें आपको कोई गारंटर चाहिए जो ये कहेगा कि भाई जो कुछ यहाँ पर बात होगी हम उसका जो है उसकी आपने किसी ने जिम्मा उठाना पड़ेगा कि ये सब कुछ होगा। और बात जो है ना कुर्सियों से आपको हटकर करनी पड़ेगी, ये कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। एग्जैक्टली। आपको मैं ये समझता हूँ आज आपको एक कंसेंसस से एक एजेंडा तय करके एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाकर मसाइल को हल करना पड़ेगा। इस सियासत को आपको एक तरफ करना पड़ेगा। जिस तरह के मसाइल हैं वो तो तकाजा कर रहे हैं जो पाकिस्तान के इश्यूज, और कोई हल नहीं है। यही तकाजा है कि आज सारे बैठे। और मैं आपको ये 6-7 लोगों की बात है, 4-5 सियासतदान हैं, फौज के सरबराह हैं, जुडिशरी के सरबराह हैं, ये बैठे क्योंकि सब असरअंदाज होते हैं मुल्क की सियासत पर। अब तो इलेक्शन कमीशन को बिठाना पड़ेगा, फॉर्म 47 तो वही जारी करते हैं ना। तो इसलिए ये बहरहाल एक दफ़ा ये फॉर्म 45-47 का झगड़ा यहाँ पे ख़त्म कर दें तो बेहतर होगा। एग्जैक्टली। आज ये शायद 10वां या 11वां इलेक्शन है 73 के आइन का। हम ये फैसला नहीं कर सके कि ये 45 कौन जारी करता है और कैसे जारी होता है, उसको कोई तरीका नहीं। पाकिस्तानी अवाम एजुकेट ठीक हुए हैं 45-47 से मुतालिक, बाय द वे। जी बिल्कुल, ये एजुकेशन पहले भी मिलती थी, ये मुझे भी 2 दफ़ा हासिल हुई है। अच्छा। हाँ, मैं इसका पुराना शागिर्द तालिब इल्म हूँ इस फॉर्म 45-47 का।